ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी है 3 अप्रैल 2012। हेडिंग दिया है मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन ही न रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि ये बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी है और बेफिक्र भी है, तो कितनी प्यारी लगती है। क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र दे करके फखुर ले लिया है। फकुर भी अविनाशी फकुर लिया। हर एक अनुभव करते हैं कि ये बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकुर ही फकुर है। जानते हो कि ये बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इसे एक जन्म के लिए नहीं दी है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो कि बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योत चमकती रहती है। क्या निशानी बताई बेफिक्र बादशाहों की? है निशानी बताई कि मस्तक में दिव्य ज्योत चमकती रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार की दुखों का टोकरा भरा हुआ रहता है। ये बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। तो मेरा और तेरा में एक मात्रा का ही फर्क है। मात्रा का फर्क है या अक्षर का फर्क है? अक्षर का फर्क है। मैं और ते, लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है।
आपकी जीवन खुशनुमा बन गई है ना? कांध तो हिलाओ। बन गई है, बेफिक्र जीवन बन गई है। अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है कि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी न रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और ये बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, कब तक होगा, ये सब समाप्त हो गया। बाप दादा आज इस सीजन के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मात्रा का अंतर करो या अक्षर का अंतर करो। एक अक्षर का अंतर करो, मेरे को तेरे में बदल दो। ये बात मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, क्योंकि ये 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। ये व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं बताओ? किस में आते हैं? ज्ञानी में आते हैं या अज्ञानी में आते हैं? मन में आते हैं ना। मन को ज्ञानी कहें या ज्ञानी कहें? हैं? व्यर्थ संकल्प मन में आते हैं ना। 3 शक्तियां हैं ना, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, उसका कारण क्या है? मन कहो, ब्रह्मा कहो, बात तो एक ही हो गई। क्यों व्यर्थ संकल्प आते हैं? ब्रह्मा में ज्ञान है? नहीं है। वर्तमान समय जो ईश्वर की मन शक्ति है वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? चुप।
है? गीता का भगवान कौन है? अगर ये ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो ज्ञानी है, अगर नहीं बैठा तो अज्ञानी है। अज्ञानी है तो साबित होता है कि मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, आवेंगे ही। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही न रहे। क्योंकि हर बच्चे आत्मा रूपी बच्चे की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इतना अपन को बिजी रखना है। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में मन इतना बिजी रहे। वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो अंदर में कोई भी युद्ध नहीं करनी पड़े। कई बच्चे चाहते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन ऐसे व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? मन को बाप के प्यार में और बाप की सेवा में बिजी रखा। सभी से पूछते हैं कि आपका बाप से कितना प्यार है, तो क्या कहते हो कि हमारा बेहद का प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है। अटूट प्यार है या कभी कभी का है? सदा का प्यार है या कभी कभी का है? जो कहते हैं सदा प्यार है वो हाथ उठाओ। सदा प्यार है, इस बात को देखो, सोचो कि सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना, ये बात तो जानते हो ना। तो अभी इस सीजन में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराना चाहते हैं कि इस बात के लिए तैयार हो ना। कांध तो हिलाओ, तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए। पीछे वाले तैयार हैं, माताएं भी तैयार हैं, पांडव तैयार हैं। अच्छा, हाथ उठाओ। इस बात में 2-2 हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश कर देते हो। अभी जैसे ये हाथ उठाया
ऐसे दिल का हाथ भी उठाओ कि कभी भी व्यर्थ संकल्पों को आने नहीं देंगे। व्यर्थ संकल्पों का काम है आना, और आपका काम क्या है? आपका काम है व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देना। तो इस सीजन में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो संकल्प और दूसरा समय। आप जानते हो इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्मों के साथ है। समय बाप दादा का बच्चों से और बच्चों का बाप से प्यार है। इस समय तो संगम समय का एक एक सेकंड, ये सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। तीन चार 12 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। अगर अब समय को नहीं बचाया तो 21 जन्म जो बाप से प्यार है, और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहें और साथ भी चले। इक्कीस जन्म बाप के साथ चलेंगे। कौन से बाप के साथ चलेंगे? है बिंदु शिव बाप के साथ चलेंगे, या मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ चलेंगे? 21 जन्म किसके साथ चलेंगे? और अभी अपने घर कौन से बाप के साथ चलेंगे? अभी भी जाड़ के चित्र में देखो, बिंदु बिंदु आत्माएं कौन से बाप के साथ जा रही हैं? सिर्फ मनुष्य सृष्टि के बाप के साथ जा रही है, ऐसे दिखाया है, या बिंदु बाप के साथ भी जा रही है? दोनों बाप एक ही शरीर में हैं। तो अभी अपने घर लौटना है। घर लौटने के लिए दोनों बाप साथ में हैं। तो घर में भी साथ में चलेंगे, और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नजदीक आवेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में है, और आपको साथ में ले चलना है। तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े। कैसे फरिश्ता बनेंगे? ब्रह्मा तो शरीर छोड़कर फरिश्ता बने, आप
आप कैसे बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे ना, बनना ही है। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ दे के चलना है, साथ में चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ते को स्थूल हाथ तो नहीं है। तो बताओ ब्रह्मा का हाथ क्या है? ये श्रीमती हाथ है। तो बाप दादा की यही श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे जगदम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म का कनेक्शन है। संकल्पों से ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो आपने नहीं रची क्या? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, चाहे किसी भी रूप में, हर समय बाप के साथ बिजी रहो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में बाप दादा ने जो ड्रिल सुनाई है भिन्न भिन्न प्रकार से, जानते हो ना ड्रिल शरीरी बनने की। अपने 3 स्वरूप स्मृति की ड्रिल जानते तो हो ना। जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं। ब्राह्मण जीवन का रूप, फरिश्ताई रूप और देवता स्वरूप। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। इसके लिए महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। क्या स्लोगन है ब्राह्मणों का? क्या स्लोगन है? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। पहले भी सुनाया था कि कई बच्चे सोचते हैं कि हम विजयी तो बने, लेकिन माला तो सिर्फ 108 की है, तो विजयी बन करके भी माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो तो बाप दादा माला में भी लड़े लगाए देंगे। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ये है, या कि ऐसे सोचते हो कि सिर्फ 108 ही विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है।
बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक देख रहे हैं, क्योंकि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान लिया है। पहचान लिया है ना? चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें भी ये विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा तो कहता है। इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख विजय प्राप्त करनी है। इसके लिए क्या करना है? कोई मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से कभी अलग नहीं रहा जाता। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, शिव बाप से हमारा अटूट प्यार है, तो अटूट प्यार है वो हाथ उठाओ। हाथ उठाया, बहुतों ने हाथ उठाया, पूछा अटूट है? अटूट है, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीजन में बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? जानते तो हो, 5-6 मास मिलना है आपको। व्यर्थ से समर्थ संकल्प करने में 5-6 मास। तो बोलो मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत है। तो मधुबन वाले बाप दादा को प्यारे हैं, ऐसे भी नहीं है कि दूसरे प्यारे नहीं हैं, वो भी प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार है। वो क्या बात है? मनसा में याद तो सब करते हैं, और योगी तू आत्माएं तो सभी हैं, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट मिली हुई है। बताओ वो लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं, उन आने वालों की सेवा के निमित्त मधुबन वाले बनते हैं, बाहर वाले नहीं बनते हैं। जैसे खाना बनाने वाले अथवा जो कोई भी ड्यूटी करने वाले हैं, बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वो भी भाग्यवान है। झाड़ू लगाने वाला मधुबन का वासी क्यों भाग्यवान है? क्योंकि जो भी आते हैं वो ये वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति को देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाला हो अथवा कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वालों को चांस बहुत है। मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं।
क्योंकि ये सीजन अभी समाप्त कर दी है और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए 7 ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, आज बाप दादा को अमृत वेले मधुबन के सेवादारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले और खास आपको पहले भी बताया है कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियां वो जरूर आती हैं। तो आज भी विशेष दादियां और विशेष भाई पहुंचे। 3, 4, 12 की अव्यक्तवाणी का 3रा पेज। उन पहुंचने वालों ने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने और विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया और दादी ने विशेष याद दी और साथ में वतन का आम। जानते हो ना वतन का फल कितना बढ़िया होता है। उसमें लाठी नहीं लगानी होती है। जो फल चाहिए वो आप हाथ से ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं। दूसरी दादियां तो साथ में थी और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा उनसे पूछो तो मधुबन के लिए आपको मन में क्या आता है। तो मालूम है दादी क्या बोली? पता है? जानते तो हो। दादी को जानते हैं ना। दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई हो उसका तो पुरुषार्थ करना ही है। लेकिन मैं एक बात चाहती हूं मधुबन वालों से, एक एक मधुबनवासी बाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना ही है लेकिन मधुबन तो विशेष है ना। मधुबन वालों को दादी से प्यार था। ये दादी कहती थी मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूं कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, ये बात तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेले से लेकर के रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय को जीवन में लगाया, हमने भी लाई। तो अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाएं कि सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प, कोई बोल, कोई कर्म नहीं लावें जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो।
ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने दादी को कहा, दादी आप मधुबन में कभी चक्कर लगाती हो? अभी मैंने वतन का समाचार मधुबन वालों को सुनाया। तो गुलजार ने कहा, दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो मैंने ठीक कहा कि हाँ करेंगे। हाथ उठाओ, करेंगे। बहुत अच्छा। तो आज इस सीजन का लास्ट दिन है, तो और भी वतन में रौनक थी। दूसरे आप मधुबन वाले तो मिलकर के मर्ज हो, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी मर्ज किया। तो डबल विदेशी उठो। तो विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी, तो दादी ने कहा कि मुझे डबल विदेशियों की ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहां थे और इन्हों की सीजन शुरू हुई तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए टिकट के लिए कितनी युक्ति से इकट्ठा करते थे। टिकट का पैसा इकट्ठा करते थे, और जब हम सुनती थी तो ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं, तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा कि उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह करके इतना खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाते थे। उनकी शक्ल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार हैं। तो अभी भी डबल विदेशी जो कार्य भी मधुबन का होता है, ये बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए हमारी भी डबल विदेशियों को बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना, सदा बाप के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है। यही वरदान हमारी तरफ से देना। तो ये था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सन्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में यही संकल्प है कि हमारे को कैसा बनना है। जैसे बाप वैसे हम, ये उमंग उत्साह सभी के मन में है। बाकी तो इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाना चाहते हैं। सभी टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स हैं। चौथा हाल तो टीचर से भरा हुआ है। तो टीचर्स को देख करके बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला हुआ है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथ ही कहते हैं। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं, सुनाएं क्या बात चाहते हैं? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर
चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसा खुशनुमा नजर आए, नजर आवे, अंदर में पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन आपकी सूरत से बाप प्रत्यक्ष हो। कोई भी देखे तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। 3-4 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेगी। अब समय आ गया है, बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का समय आ गया। तो टीचर्स को सदा मेरा बाबा तो स्वतः ही याद है ना। अभी बाप को चेहरे से प्रत्यक्ष करना है, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक के रिजल्ट में क्या सभी कहते हैं, कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु बाप तो प्रत्यक्ष नहीं है। बाप तो अभी भी गुप्त है। तो अभी समय समीप आ रहा है। किस बात के लिए? किस बात के लिए समय समीप आ रहा है? बाप की प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। वो समय जबकि ये नहीं कह पाएंगे कि बाप गुप्त है, तो आप द्वारा चाहे निमित्त टीचर्स हैं या कोई भी बच्चा है, अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा कार्य कर रही है, ये तो हो गया, यहां तक तो पहुंच गए हो। लेकिन अभी ये प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो, ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बनाए रहा है। अभी भी ये पॉइंट रही हुई है। क्या पॉइंट रही हुई है? हैं? कि परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो, ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बनाए रहे हैं। कौन से ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो, योग्य बनाए रहे हैं? वो ब्रह्मा तन शरीर छोड़ चुका है या अभी भी शरीर है? गीत तो गाते हैं, मेरा बाबा आ गया है। आ गया है या ब्रह्मा तन के साथ चला गया है? लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर ये संकल्प प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होकर ये कार्य कराए रहे हैं, और ये कार्य बहनों या भाइयों द्वारा कराए रहे हैं। ये प्रत्यक्षता करनी है। तो ये प्रत्यक्षता कब करेंगे? अब करेंगे। क्या कहेंगे? अब करेंगे ना।
कोई ने कहा अभी शुरू करेंगे, अगली सीजन तक तो हो ही जाएगा। अच्छा, आप सभी साथ में हो, अगली सीजन तक तो हो जाएगा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े थोड़े हाथ उठाए रहे हैं। जो हाथ नहीं उठाए रहे हैं वो देखेंगे और आप करके दिखाएंगे। टीचर्स ने तो संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही हैं कि सब अचानक होगा। कोई बच्चे समझते हैं अचानक अचानक, ये समय तो बहुत हो गया, अभी तो होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाएं। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करे। हो जाना तो है ही, होना ही है, अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगली सीजन में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे, जो भी कमी रह गई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादा को खुशी है, किस बात की खुशी है? कि बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे सेंटर्स ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, वायुमंडल को चेंज किया है, इस बात की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहां भी प्रोग्राम्स किए हैं अच्छे किए हैं, और सभी के अटेंशन में भी आया है कि ब्रह्मा कुमारियां सचमुच गुप्त रूप में अपने कार्य का समय 75 वर्ष पूरा कर चुकी। अभी ये कहें कि ब्रह्मा कुमारियों का भगवान बाबा आ गया, तो अगले सीजन तक ये कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में ये प्रोग्राम बनाओ कि अभी सब बच्चों को पता तो पड़े कि वर्षा देने वाला बाप आ गया है। कोई भी वंचित न रह जाए। बाप को तो बच्चों के दुख को देख बहुत तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं बाप को तरस पड़ता है। वो देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं। तो अगली सीजन में एक तो व्यर्थ का नामो निशान नहीं रहे। मंजूर है? दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ क्या होता है? व्यर्थ क्या होता है? ये मालूमात गुम हो जावे। जैसे स्वर्ग की शाहजादियां आती हैं तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है। कहते हैं ये क्या कहते हैं, ये दुख और अशांति क्या होता है? ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता न रहे कि व्यर्थ क्या होता है। स्वचिंतन और स्वचिंतक
अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। अच्छा है, सभी टीवी में रौनक देखो, सब मेरा बाबा की पट्टी हिला रहे हैं। बहुत अच्छा है। अभी ये झंडे नीचे करो। दिल्ली वालों को तो अपनी दिल बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? जो भी ब्राह्मण हैं वो देवता बन के कहाँ आएंगे? दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी दिल बनानी पड़ेगी। देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन करके आएंगे तो भी कहाँ आएंगे? साकार बच्चे के रूप में कृष्ण बन करके आएंगे। यह बेहद की बात है। दिल्ली में ही आएंगे तो दिल्ली वालों को अभी भी दिल्ली की ब्राह्मण संख्या दिल खोल के बढ़ानी पड़ेगी। सब जोन से ज्यादा संख्या दिल्ली वालों की होनी चाहिए। यहां झंडा लहराया है ना, ऐसे एक एक दुखी आत्मा के दिल में बाप का झंडा लहराओ। तो झंडे व्यर्थ नहीं जाएं। यही झंडे सत्य रूप से दुखियों के दिल में लहराओ। बाकी सेवा तो हो रही है, सेवा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि इस वर्ष कोई भी जोन सेवा में पीछे नहीं रह गया है। सभी ने बड़ी दिल करके खुशी खुशी से जो भी प्रोग्राम किए हैं बहुत सुंदर रूप से, और लोगों में ये स्पष्ट किया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये बात मेजॉरिटी ने मानी है। तीन चार बार की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है वैसे ही परमात्मा की प्रत्यक्षता का पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर 1 कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया है। अभी परमात्मा बाप वर्षा दे रहा है, ये बात भी पक्की करें तो वर्षा तो ले लेवे। आपका परिवार है ना, कोई भी वंचित नहीं रह जावे। तो क्या करना है वो भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, किस बात का फाउंडेशन है? जब माउंट आबू आए तो सेवा का फाउंडेशन कहाँ डाला? दिल्ली में डाला। तो वो भी दिन आएगा जो ये सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि ये जो कह रहे हैं वो मानना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं?
ये जो कह रहे हैं कि परमात्मा बाप सुख शांति का प्रैक्टिकल वर्षा देने के लिए आ गया है, ये कमाल करके दिखाओ। नंबर 1 दिल्ली करे या कोई भी करे, उसको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो रही हुई बात है उसको पूरा करो। क्या रही हुई बात बताइए है? अरे कि परमात्मा बाप स्वयं इस सृष्टि पर आकर के सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं।